एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे छाइयों के हवाले से कि अगर आपके चेहरे पे फ्रेकल्स हैं, छाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, तो उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये मसला क्यों होता है और इसमें आपने कौन सी जो एहतियाती तदाबीर है वो आपने करनी है। छाइयों का मसला ऐसा मसला है जिसमें जो ख़वातीन हैं उनको आमतौर पे इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन जो मेल हैं उनके चेहरे पे भी छाइयाँ पड़ जाती हैं। छाइयों का पड़ जाना जो मेल हैं उनमें अलग रीज़न है और जो फ़ीमेल है उनमें जो वजूहात हैं वो अलग हैं। जो मेल हैं उनमें जो छाइयाँ हैं वो इस वजह से पड़ जाती हैं, अगर आप डायरेक्टली धूप पे निकलते हैं और आप अपनी स्किन की केयर नहीं करते और ऑटोमेटिकली जब आपकी स्किन नाजुक होती है और जब उस पर सूरज की छाएँ पड़ती हैं तो इसके नतीजे में आपकी जो स्किन है उस पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। ब्लड की कमी, कैल्शियम की कमी, अच्छी खुराक ना लेना, ये सारी ऐसे वजूहात है जिसकी वजह से जो मेल हैं उनके चेहरे पे छाइयाँ आ जाती हैं। अब हम बात करेंगे ख़वातीन की। ख़वातीन के चेहरे पे छाइयाँ क्यों पड़ जाती हैं। ख़वातीन में छाइयाँ आमतौर पे जो ज़्यादा आम है वो प्रेगनेंसी में पड़ जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका जो हार्मोनल जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा होते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो अप डाउन होता है और एक ऐसा पिगमेंटेशन ज़्यादा पड़ता है जिसे कि हम मेलानिन कहते हैं, जो कि आपकी स्किन पे जो डार्कनेस है उसको बढ़ा देता है। तो ख़वातीन में मोस्टली प्रेगनेंसी में ये मसला ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आपका हार्मोनल ख़राबियाँ हैं, अगर आपको मेंसेस के इशू हैं और अगर आप अपनी स्किन की केयर नहीं करती, डायरेक्ट धूप पे निकलना, तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाती हैं। इसके साथ साथ खून की कमी, कैल्शियम की कमी और मुनासिब खुराक ना लेना, ये सारे ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से आपके चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाती हैं। तो सबसे पहले जो मेल है वो अपनी स्किन की अच्छी तरह केयर करें और जब आप धूप पे निकलें तो सन ब्लॉक ज़रूर लगा के जाएँ। दूध का इस्तेमाल करें और ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जो कि आपके अंदर आयरन की कमी को पूरा कर सके। और जो फीमेल हैं वो भी अपनी खुराक का ज़रूर ध्यान रखें और सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पे जो प्रेगनेंसी के बाद जो आपकी छाइयाँ पड़ जाती हैं तो उनका आप इलाज ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर वो आपकी स्किन पे पक्की हो गई तो फिर उनका जो है इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्रैकल्स को ख़त्म करने के लिए बहुत सी क्रीमें अवेलेबल होती हैं, लेकिन उनका नुकसान ये होता है कि जब तक आप लगाते रहेंगे तब तक तो आपकी छाइयाँ ठीक होंगी, लेकिन जैसे ही आप लगाना छोड़ देंगे तो वो दोबारा से आपके फेस पे आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा वो क्रीम्स लगा के आप हीट के पास नहीं जा सकते, आप धूप की रोशनी में नहीं जा सकते, क्योंकि वो लगा के फिर आपकी जो स्किन है उसमें रैशेस पड़ जाते हैं और स्किन और ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो आज इसी परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके साथ मेडिसिन शेयर करूंगी कि अपने चेहरे पे छाइयाँ ख़त्म करने के लिए आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेडिसिन है HR24। ये आपके चेहरे पे फ्रैकल्स, ब्राउन स्पॉट और जो दाग धब्बे हैं उनको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव है। इसकी 30 दिन में 3 दफ़ा आप लीजिए। और इसके साथ जो नेक्स्ट मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे पास है CPR 200। ये स्पेशली उन फीमेल के लिए है जो कि जिनकी प्रेगनेंसी के बाद जिनके चेहरे पे छाइयाँ पड़ गई हैं और डिलीवरी के बाद आप ये ले सकते हैं। इनके आपने 10 कतरे दिन में 3 दफ़ा लेने हैं। इसके साथ जो नेक्स्ट मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है, ये हमारे पास है डचमैन फ्रैकल क्रीम। और ये क्रीम आपके चेहरे पे जो छाइयाँ हैं उनको मिटाने के लिए बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ये तीनों मेडिसिन आप इस्तेमाल करें और तब तक लें जब तक आपकी छाइयाँ ख़त्म नहीं हो जाती हैं। इसके साथ सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, अपनी खुराक का ख्याल रखें, आयरन और कैल्शियम की जो सप्लीमेंट है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसके अलावा विटामिन C भी बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन पे फ्रैकल्स और पिगमेंटेशन ख़त्म करने के लिए। तो विटामिन C की टैबलेट भी आती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा लीमू और माल्टे का इस्तेमाल आप करें ताकि आपकी जो स्किन है वो फ्रेश रहे, हेल्दी रहे और जो फ्रैकल्स हैं वो जल्दी से ख़त्म हो जाए।